हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजी में कहें से पहले, जैसे पढ़ने से पहले, जाने से पहले, नहाने से पहले, शादी से पहले, प्यार से पहले या फिर किसी आदमी के सामने, यानी बिफोर का प्रयोग डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें और अभी से ही अंग्रेजी बोलें ताकि आप बेहतर अंग्रेजी बोल पाए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान से समझिए, BEFORE बिफोर। बिफोर का हिंदी होता है से पहले या के पहले। से के पहले होता है। कैसे होता है चलिए एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बिफोर सबसे पहले प्रयोग करेंगे, एक तरीका है कि बिफोर लगाइए और उसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई के लिए मी, यू के लिए यू, सी के लिए हर और ही के लिए हिम, ऐसे ही दे के लिए देम और वी के लिए अस का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद क्या रखना है, जब भी बिफोर के बाद प्रोनाउन आए या फिर कोई नाउन आए तो वहां बिफोर से पहले अर्थ नहीं देता है, वहां देता है के सामने। के सामने का मतलब हुआ इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने, आपके सामने, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। के सामने के अर्थ में, जैसे अगर कहीं लिखा गया है बिफोर मी, इसका मतलब हुआ मेरे सामने। मेरे सामने जैसे कहते नहीं है मेरे सामने एक समस्या है, बिफोर मी, आप मेरे सामने खड़े हैं। यू स्टैंड बिफोर मी, आप मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे ही बोलेंगे मेरे सामने एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम बिफोर मी, मेरे सामने एक समस्या है। ऐसे ही के सामने, इन फ्रंट ऑफ के अर्थ में इनका प्रयोग होता है, पहले बिफोर का उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का। जैसे बिफोर मी, मेरे सामने। अब ऐसे मत निकालिएगा कि मेरे पहले, नहीं जी, अगर ऐसे निकालेंगे तो गलत करेंगे जी। तो बिफोर मी, मेरे सामने जी, बिफोर मी। ऐसे ही बिफोर यू, यू का मतलब होता है आपके या तुम्हारे। बिफोर यू का मतलब हुआ आपके सामने या तुम्हारे सामने, आपके सामने एक समस्या है। ऐसे ही देयर इज अ प्रॉब्लम बिफोर यू, बिफोर यू का मतलब होता है तुम्हारे सामने या आपके सामने। ऐसे ही आप बहुत सारा वर्ड बनाएंगे। यहाँ देखिए बिफोर हर, हर का प्रयोग किसी फीमेल, लड़की या औरत के लिए होता है। बिफोर हर का मतलब हुआ उसके सामने, यानी किसी लड़की या किसी औरत के सामने। ऐसे ही बिफोर हिम, हिम का प्रयोग मेल के लिए होता है, मेल मतलब कोई लड़का या मर्द। बिफोर हिम का मतलब हुआ उसके सामने, लेकिन किसके सामने, किसी मेल के सामने। ऐसे ही बिफोर अस, हमारे सामने या हम लोगों के सामने। बिफोर अस देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन बिफोर अस, हम लोग के सामने एक बहुत कठिन परिस्थिति है। ऐसे ही बिफोर अस का मतलब होता है हमारे सामने या हम लोगों के सामने। अगर ऐसे निकालेंगे कि हम लोगों से पीछे या हम लोगों से पहले तो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझना है। बिफोर देम, उन लोगों के सामने। ऐसे ही बिफोर राम, यहाँ देखिए बिफोर राम, राम से पहले नहीं, बिफोर राम, राम के सामने। ऐसा भी बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ राम, राम के सामने। बिफोर राम, राम के सामने। बिफोर रवि, रवि के सामने। बिफोर रानी, रानी के सामने। यहाँ पे राम के जगह पे कोई लड़का या लड़की या मर्द या औरत का नाम आ सकता है के सामने के अर्थ में। आगे देखिए दो नाम भी एंड से जुड़ करके आ सकते हैं, जैसे राम एंड रवि, इससे पहले लगेगा बिफोर। बिफोर राम एंड रवि, राम और रवि के सामने। ऐसे आप लोग बोलेंगे। आगे देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले बिफोर, यहाँ देखिए राम्स फादर, ये राम है, ए फर्स्ट ऑफ एस है तब फादर, इसका मतलब राम्स फादर का मतलब राम का पिताजी। बिफोर मतलब के सामने, तो हिंदी क्या निकलेगा, राम के पिता के सामने, बिफोर राम्स फादर। ऐसे ही रानी के पिता के सामने, बिफोर रानीस फादर। ऐसे ही आपकी मम्मी के सामने तो कैसे बोलेंगे, उसके लिए अलग स्ट्रक्चर है,
चलिए सीखा जाए। यहाँ देखिए सबसे पहले V4 और उसके बाद अगर वर्ब हो तो वर्ब का चौथा रूप आता है। लेकिन अर्थ क्या देता है, वीडियो में हला सुनाई दे सकता है, पीछे बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई दे सकता है, गाड़ी गुजरने वाली है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। जब भी V4 आए और V4 के बाद कोई भी वर्ब हो तो उसका चौथा रूप आए। वर्ब क्या होता है, आना, जाना, खाना, सोना, नहाना। तो इसका चौथा रूप आएगा V4 के। अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा से पहले। जैसे अब आएगा से पहले, ऐसे बिफोर स्लीपिंग, स्लीप का चौथा रूप बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। बिफोर ईटिंग, ईट का चौथा रूप बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। बिफोर डांसिंग, नाचने से पहले। कहा नहीं जाता है सोने से पहले दवा खा लेना, टेक मेडिसिन ऑन टाइम बिफोर स्लीपिंग, समय पर दवा को खाना है सोने से पहले। ठीक है, ऐसे इंग्लिश बोला जाता है। बिफोर और उसके बाद थिंकिंग, सोचने से पहले। बिफोर डूइंग, करने से पहले। बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने से पहले। बिफोर राइटिंग अ लेटर, एक पत्र लिखने से पहले। ऐसे ही बिफोर और उसके बाद कोई भी वर्ब का चौथा रूप तो अर्थ निकलेगा उस क्रिया को करने से पहले। आगे समझिए, ऐसे भी यूज होता है बिफोर और उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई फादर, योर फादर, हर फादर, हिज फादर, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। कैसे प्रयोग करेंगे, बिफोर माई फादर, मेरे पिता के सामने। फिर वही बात देखिए, यहाँ बिफोर के बाद यहाँ देखिए क्या आया है, कोई नाउन आया है या फिर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ देखिए बिफोर है और उसके बाद प्रोनाउन का पोसेसिव एडजेक्टिव केस है। अर्थ निकलेगा के सामने, इन फ्रंट ऑफ। जैसे बिफोर माई फादर, मेरे पिता के सामने। बिफोर योर फादर, आपके पिता के सामने। बिफोर हर फादर, उसके पिता के सामने, किसी फीमेल। बिफोर हिज फादर, किसी मेल के पिता के सामने। बिफोर आवर फादर, हमारे पिताजी के सामने। बिफोर यहाँ देयर फादर, उन लोगों के पिताजी के सामने। क्या फादर ही रहेगा, मदर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपकी पत्नी के सामने, बिफोर योर वाइफ। आपकी गर्लफ्रेंड के सामने, बिफोर योर गर्लफ्रेंड। आपकी मम्मी के सामने, बिफोर योर मॉम। आपके भाई के सामने, बिफोर योर ब्रदर। आपके दोस्त के सामने, बिफोर योर फ्रेंड। ऐसे ही बहुत सारा वर्ड मीनिंग बना सकते हैं और स्पोकन में जम करके यूज कर सकते हैं। आगे सीखिए, आगे ऐसे भी यूज होता है, बिफोर के बाद टाइम आए तो वहां भी मीनिंग निकलता है बिफोर का से पहले। जैसे बिफोर जनवरी, जनवरी से पहले। बिफोर संडे, सोमवार से पहले। बिफोर 4 o'clock, 4 बजे से पहले। ऐसे ही बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले। बिफोर 6 months, 6 महीने से पहले। बिफोर 2 days, 2 दिन से पहले। ऐसे ही बिफोर और उसके बाद कोई भी टाइम वाला वर्ड मीनिंग हो सकता है। इसका मीनिंग होगा उस समय से पहले। बिफोर मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले। बिफोर नाइट, रात से पहले। ऐसे ही आप लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा, क्या कुछ ऐसे सीख रहे हैं तो आपके वोकैबुलरी में और सोच समझने में, यानी सोचने की क्षमता में, समझने की क्षमता में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए और स्टेप बाय स्टेप 0 से हीरो लेवल तक इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को, इंग्लिश बाय उपेंद्र सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं पैसा के बारे में, पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है, अमीर लोग पैसा कैसे कमाते हैं, सोए कैसे पैसा बनाया जाता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, रियल एस्टेट क्या होता है, ये सारे चीजों के बारे में आप लोग फ्री में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चैनल दिया जा रहा है, फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। इस चैनल पे मैं केवल इंग्लिश का ज्ञान देता हूं और उस चैनल पे फाइनेंस का, दोनों पे मैं ही सिखाता हूं। तो अगर आप लोग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, ये है स्पोकन इंग्लिश का डे 33 यानी 33वां वीडियो।
अगर आप लोग इस कोर्स का, यह एक कोर्स है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती है, अगर इस कोर्स का बाकी जो भी वीडियो है उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिक इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट ऐड कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में जितना वीडियो है पूरा वीडियो को वॉच करिए, नोट बनाइए और प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए आप लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो माई इंग्लिश पेज को ज्वाइन करें। अगर आप लोग वहां देख रहे हैं तो यूट्यूब पे इंग्लिश बाय उपेंद्र सर की चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।